So in the previous video we discussed about perfect square roots और आज का हमारा टॉपिक है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपके कुछ पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट 1 to 40 और 1 to 50 स्क्वायर्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। सेकंड, जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं उनकी परसेंटेज वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। Let's say 3/4 is 75%, 1/8 is 12.5%, 1/6 is 16.66% and so on। जितनी भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं इनकी परसेंटेज वैल्यूज पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक्चुअली में बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए आपका एक बेसिक मेथड आता है जो 1 to 2 स्टेप मेथड है एंड यू कैन इजिली सॉल्व द क्वेश्चन विद इन फ्यू सेकेंड्स। So let's start with the questions. रूट 23। जो हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालते हैं हम उनमें एक्चुअली में परफेक्ट स्क्वायर्स की वैल्यू का यूज करके ही हम उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। जैसे हमारे पास रूट 23 है, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रूट 23 हमारा किस परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज में है। तो रूट 23 5 के स्क्वायर के क्लोज में है। 5 5 25, तो ये 5 के स्क्वायर के क्लोज में है, तो हम यहाँ पे रूट बना के 25 लिखेंगे जो 5 का स्क्वायर है। अब 23 25 से 2 लेस है तो हम यहाँ पे -2 कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 25 हम देखेंगे ये 5 का स्क्वायर है तो हम 5 यहाँ पर लिख देंगे -2 और फिर हम डिवाइड करेंगे और हम 5 का डबल कर देंगे इनटू 2, 2 5 10 और हम फिर इसको यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया, ये हमारा आया 5 - 1/5। 1/5 का फ्रैक्शन होता है 0.2, सो 5 - 0.2 इज इक्वल टू 4.8। तो ये आपका आंसर आया, रूट 23 का आपका आंसर है 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट 80। रूट 80 आपका किसके स्क्वायर के क्लोज है? किस परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज में आपका रूट 80 आ रहा है? 9 के स्क्वायर के क्लोज में है। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो हम यहाँ पर रूट लिखेंगे 81। 81 से 80 आपका एक लेस है तो -1। अब 81 किसका स्क्वायर बताया अभी? 9 का। 9 - 1 और डिवाइड करेंगे हम इसके डबल नंबर से। ओके, सो 2 9 18, तो हमने इसको डिवाइड किया 9 - 1/18। 1/18 की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? देखो 1/9 होता है आपका 11.11% और 1/18 आपकी इसकी हाफ वैल्यू हो जाती है। सो 1/18 इज 5.56%। अब इस हम परसेंटेज फॉर्म को फ्रैक्शन में जब हम लिखेंगे तो ये हमारा आएगा 9 - 0.0556 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 8.94 इज द आंसर। सो हमारा 5.56 था, ये परसेंटेज फॉर्म में था। परसेंटेज का 100 हम यहाँ पे लेके आए और ये 2 डेसिमल्स आगे मूव कर गया तो हमारा 0.0556 वैल्यू आया। ठीक है, ये वैल्यू हमारी इस तरीके से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट 198। 198 आपका किसके परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज में है? 14। 14 का स्क्वायर होता है आपका 196। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 के स्क्वायर से तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस में है और 14 के स्क्वायर के ये क्लोज है। तो हम यहाँ पर 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है? 196। 14 के स्क्वायर की हम वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। अब ये आपके 196 से 2 वैल्यू ज्यादा है। ओके, सो हम यहाँ पर करेंगे +2। सो 196 हमारा किसका स्क्वायर था? 14 का स्क्वायर था। प्लस हम 2 लिखेंगे, डिवाइड हम 2 को करेंगे इसकी डबल वैल्यू से। सो हमारी इसकी डबल वैल्यू कितनी हो गई? 28 और ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया 14 + 1/14। अब आपकी जो 1/7 होती है, 1/7 फ्रैक्शन की आपकी वैल्यू होती है 14.28%। ओके, और 1/14
की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो इसका हाफ हो जाएगी। इसका हाफ कितना हो गया? 7.14%। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द एलसीएम। ये फायदा होता है जब हमें फ्रैक्शन वैल्यूज पता हो, जब हमें फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यूज पता हो, हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे एलसीएम लेते फिर आप सॉल्व करते तो ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाता। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ही 1/14 फ्रैक्शन की हमने परसेंटेज वैल्यू हमें पता थी, अब हम डायरेक्ट इसे सॉल्व करें। तो 14 में हमने ऐड किया 7.14 डिवाइड बाय 100, 2 डेसिमल्स आगे चला गया तो 14 में हम ऐड करेंगे 0.0714। हमें वैसे इतनी लंबी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद हमारे 2 डिजिट्स तक की वैल्यू सफिशिएंट होती है। तो ये हमारा आंसर आ गया 14.07। सो रूट 198 का हमारा रूट 198 हमारा कितना आया? 14.07। रूट 572 आपका किसके क्लोज है? आपको इसके लिए स्क्वायर्स याद होने चाहिए। लाइक 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576 और हमारा 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 625 से तो ये काफी कम वैल्यू है और आपका 576 इसके काफी क्लोज वैल्यू है। तो हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर लेंगे जो हमारा कितना है? 576 लिख लेंगे हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर। अब ये इस वैल्यू से कम है, एक्चुअली में जो हमने वैल्यू निकालनी है वो 576 से कितना कम है? 4 कम है, माइनस करेंगे हम 4। 576 हमारा 24 का स्क्वायर आया, माइनस किया हमने 4 और हमने इसका अब क्या कर देना है? डिवाइड करना है हमने इसको इसकी डबल वैल्यू से। तो 24 का आपकी इंटू 2 करो, कितनी वैल्यू आई? 48। इसे हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 1/12 फ्रैक्शन में। सो 24 माइनस 1/12। अब 1/12 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? 1/6 की वैल्यू हमारी होती है 16.66% और 1/12 की वैल्यू आपका इसका हाफ हो जाएगी, दैट इज 8.33%। और ये जब आप सॉल्व करके इसको निकालोगे वैल्यू को तो ये आपका 2 डेसिमल्स मूव हो जाएगा। जो परसेंटेज का 100 है वो 2 डेसिमल्स यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू कितनी होगी? 24 माइनस 0.08, ये आपका आया 23.92। तो रूट 572 की आपकी कितनी वैल्यू आई? 23.92। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे रूट 1029। रूट 1029 आपका किसके स्क्वायर के क्लोज है? 31 का स्क्वायर आपका होता है 961 और 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो ये 32 के स्क्वायर के काफी क्लोज वैल्यू है। तो हम यहाँ पर 32 का स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 1024 और ये वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? +5, इतनी वैल्यू ये ज्यादा है 129। और 1024 हमने किसका स्क्वायर लिया? 32 का स्क्वायर लिया। प्लस हम करेंगे 5 और इंटू 2, 32 का हम डबल वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास? 64। अब यहां पर आप इसे ध्यान से समझना, 1 जो आपका 16 होता है उसकी आपकी परसेंटेज वैल्यू होती है 6.25%। ओके, अब ये जो आपका 1/64 है ये आपका 1/16 इंटू 1/16 इंटू 1/16 इंटू 1/16, मतलब जब आप 1/16 को 4 बार की आप उसकी फ्रैक्शन लोगे तो आपको 1/64 मिलेगा। तो आपको इस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी? 1.56। तो 1/64 आपकी 1.56% है। तो 5/64 कितनी हो जाएगी? 1.56% इंटू 5 और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी अप्रोक्स 7.81%। परसेंट को हम यहाँ पर ले आएंगे 100 और ये 2 डेसिमल्स आगे चला जाएगा और यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.078 और ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? सॉल्व करने पे ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.7। तो ये हमारा
नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की वैल्यू 1029 की 32.07। ओके, तो अब आपने ध्यान दिया होगा कि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज की परसेंटेज वैल्यूज पता होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं उनकी हम परसेंटेज वैल्यूज हम उसमें पूरा एक चार्ट के फॉर्म में हम वो कवर करेंगे। नाउ दीज आर योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, √42, √92, √202 एंड √730।